हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10 हमारा नंबर सिस्टम का, जिसमें हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आप बोल सकते हो वर्ड प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट जो एचसीएफ एलसीएम निकालना है नंबर्स का, वो हमने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर जो एचसीएफ एलसीएम का था उसमें बता दिया है। अब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज गिवन। दो नंबर का एचसीएफ आपको 16 दिया है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन बोले एलसीएम निकालो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने ये फार्मूला लिखना है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला। एच सी एफ की जगह क्या लिखेंगे, 16 दिया है, यहाँ पे आएगा 16। एलसीएम नहीं पता तो एलसीएम एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 3072 दिया हुआ। ठीक है, तो अब हमने एलसीएम निकालना है, तो इसको उधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम विल बी इक्वल टू 3072 डिवाइडेड बाई 16। अब ये 16 के टेबल में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। ठीक है, आप जिससे मर्जी डिवाइड करो, आप डिवाइड कर लो, डायरेक्ट 16 के साथ आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आपको कटिंग करना आनी चाहिए। अब देखो, कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 8 का टेबल तो सबको आता है ना, 8 के टेबल से कट करेंगे। 8 2 जा 16, 8 को दिमाग में रखना है। 8 कितने जा 16, 2 जा तो 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 8 के टेबल में 30 से छोटा क्या आता है, 24। 8 3 जा 24, कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, आगे गया 67 हो गया। 67 से छोटा 8 के टेबल में 64 आता है। 8 8 जा 64, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, आगे गया 32 हो गया। तो 8 4 जा 32 होता है, हमें पता है। अब ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, आगे 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 192। इवन दो नंबर आपको नहीं दिए हुए थे, उसके बावजूद भी आपने दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया। लाइकवाइज आप एचसीएफ भी निकाल सकते थे अगर एलसीएम आपको दिया होता। ठीक है, सेम क्वेश्चन। उसके बाद आपको बोल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का, ये और ये है। ये एचसीएफ आ जाएगा और ये एलसीएम। जो पहले दिया होता है वो ये होता है, और जो दूसरे पे दिया होता है वो ये है। तो वही फार्मूला यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम आपको पता है 180 है, यहाँ पे आ गया 180 इंटू एचसीएफ कितना है 6। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 30। सेकंड नंबर नहीं पता तो सेकंड नंबर एज इट इज मैंने लिखा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सेकंड नंबर निकालना है, ये उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू सेकंड नंबर। इजी। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो कट हो जाता है। 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, बस खत्म। सेकंड नंबर आपका क्या आ गया, 18 को 2 के से मल्टीप्लाई करो 36, ये आ गया आपका सेकंड नंबर। इस तरह से आप निकाल सकते थे, बात आई समझ में। उसके बाद देखो देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस दिस एंड दिस। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। ठीक है, एक रूम है, एक रूम है, ऐसा होता है रूम आपका। ठीक है, ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई, और ये हाइट होती है। अच्छा, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें दी हुई है। यहाँ पे बोला लॉन्गेस्ट टेप निकालो, लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ निकालो जो इन तीनों इस रूम के तीनों डायमेंशंस को मेजर कर सके। ठीक है, लेंथ को भी मेजर कर सकते एग्जैक्टली, और ब्रेड्थ को भी और हाइट को भी। ठीक है, उसके लिए इतनी बड़ी कहानी पढ़ने को रहने दो। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट आया, क्या आया, लॉन्गेस्ट आया, लार्जेस्ट आए, लार्जेस्ट आए, हाईएस्ट आए, मैक्सिमम आए, मैक्सिमम आए, ग्रेटेस्ट आए, ग्रेटेस्ट आए। ठीक है ना, ऐसे वाली चीजें आएंगी ना जब, तो आपको उन केसेस में ज्यादातर क्या करना है, एचसीएफ ही निकालना है। अब कंडीशन आ जाती है बीच में, एक में एलसीएम निकालते हैं, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्यों करते हैं वहां पे वैसा, वो आगे क्वेश्चन है वैसे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए जब आप ये देखो तो पहला आपका प्रायोरिटी रहनी चाहिए क्या, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद अपने, अगर आपके पास लीस्ट आ जाए, लीस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, मिनिमम आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, शॉर्टेस्ट आ जाए, शॉर्टेस्ट आ जाए। ठीक है, शॉर्टेस्ट आ जाए। उसके बाद मतलब कम कम की बात हो, जब कम कम की बात हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अभी लॉन्गेस्ट की बात आ रही है, लॉन्गेस्ट टेप निकालो जो इसको 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 तीनों को मेजर कर ले एग्जैक्टली। ठीक है, रिमाइंडर ना छोड़े।
तो इस क्वेश्चन के लिए हम HCF निकालेंगे, ग्रेटेस्ट है ना, तो HCF निकालेंगे किसका, HCF ऑफ 825, 675, 450। अब HCF के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हो। तो ये थोड़े से बड़े नंबर है, तो इनके लिए मैं कौन सा प्रेफर करूंगा, मैं अपना जो डिवीजन मेथड है वो प्रेफर करूंगा। ठीक है, 450 अंदर क्या लिखूंगा, 675, 450 वन जा 450, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 225 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो अब रिमाइंडर इससे छोटा है, तो अब क्या करेंगे, अगेन अब ये रिमाइंडर जो है ना डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगी, 450 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब 225 वन जा 225, माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 आया, 5 में सॉरी 4 में से 2 गया 2 आया, और 4 में से 2 गया सॉरी सॉरी एग्जैक्टली आता था ना, मैंने वन ही कर लिया, 225 इंटू 2 करेंगे 450 हो जाएगा है ना, 225 इंटू 2 करेंगे 450 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा। रिमाइंडर इस केस में 0 आया, तो इनका HCF क्या आया, ये इन दोनों का। अब हमने इसके जो डिवाइजर आया इसको डिवाइड करना है किसके साथ, जो बच गया था हमारा नंबर। ठीक है, इसके साथ 225 यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा बचा आपका 825। कभी कभार ना हम MCQs दिए होते हैं, उससे भी हम HCF डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 225 इंटू 3 कर लूंगा, 4 करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6 675, 225 3 रिमाइंडर कितना आएगा 0, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, 12 में से 7 गया 5, अब क्या आ जाएगा अंदर, अंदर आ जाएगा 225 आपका, 50 इंटू क्या करोगे, 50 इंटू 4 करोगे 200 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 25, रिमाइंडर कितना आएगा 25। अब क्या करना है आपने, अब आपने अंदर क्या लेना है, ये वाला जो लास्ट पे डिवाइजर था, तो 25 2 जा 50, रिमाइंडर क्या आया 0, तो HCF क्या आया 25। जो लास्ट पे रिमाइंडर 0 देगा ना जो डिवाइजर, वही आपका क्या होगा HCF इक्वल टू 25। जो लॉन्गेस्ट स्टेप इन तीनों को मेजर करेगी एग्जैक्टली, लॉन्गेस्ट गैप दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बनी होगी। ठीक है, ये था आपका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस तरह से कर सकते थे। उसके बाद देखो हमारे पास डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 एंड 12, 6 8 एंड 12। बोल रहे हैं कि भाई तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालो जो इन तीनों के टेबल में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, LCM निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, LCM निकालेंगे किसका, 6 और 8 और 12 का। ये छोटे नंबर है, तो LCM मैंने शॉर्टकट मेथड आपको बताया हुआ है, जाके वीडियो देख लो, उसके लिए करेंगे। इनमें से सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं हम, 6 ले लेते हैं। देखो 6 ले लेते हैं, 6 के फैक्टर लिखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। क्या 6 से 8 डिविजिबल है, नहीं है ना, 6 से 8 डिविजिबल है नहीं है, 6 से 12 डिविजिबल है वो तो है, लेकिन एक नहीं है, तो LCM ये तो नहीं हो सकता, सॉरी ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मैं बता गया आपको, सॉरी LCM के लिए हमने क्या करना है, LCM के लिए सबसे बड़ा लेना है। ठीक, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है 12। क्या 12 6 के टेबल में आता है लेकिन 8 में नहीं आता, तो 12 LCM नहीं हो सकता। इसका आगे करो, डबल करो, 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 6 के टेबल में आता है 24 आता है, 8 के में आता है 12 में आता है, तो ये इसका LCM हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा इसका 24। बात रही समझ में, 24 आपका LCM हो गया, लेकिन ये जो LCM है ये आपका 6 8 और 12 तीनों के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 8 के टेबल में भी और 12 के टेबल में भी। सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा है वो ये है 24। बट वी नीड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये तो 2 डिजिट नंबर है ना, 1 और 2 डिजिट नंबर है, हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखो इसका डबल करो 48 हो जाएगा। जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होगा ना वो 24 के टेबल में भी आएगा, तो 24 इंटू 4 कर लो पहले, 4 4 16 6 1, 4 2 8 और 1 9 96, ये भी 2 डिजिट है। तो इसके बाद वाला कर लो 25 इंटू
5 क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, सॉरी 24 इंटू 5, 5 4 20 0 2, 5 2 10 और 2 12, 120। तो 120 हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो 6, 8 और 12 के टेबल में आता है। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद देखो यहाँ पे बोले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आया, लेकिन यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ना, ये याद रखो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली डिविजिबल होगा उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे, चाहे वो ग्रेटेस्ट हो लिखा पीछे या फिर स्मॉलेस्ट हो लिखा पीछे। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, वीडियो ब्लर ना हो गई हो, ब्लर होगी भी थी, सॉरी 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 सॉरी, ब्लर होगी भी थी, आप एडजस्ट कर लेना प्लीज, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज आ गई। उसके बाद देखो ध्यान से 6, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर ले लो 12, 12 तो एलसीएम नहीं हो सकता। 24 ले लो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 10 के टेबल में नहीं आ रहा। आगे 36 ले लो, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 48 भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 60 आपका 8 के टेबल में नहीं आता, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 72 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपका कौन सा होगा, 120, ओके 120, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, है ना। 8 1 8, ठीक है, इन तीनों में आएगा। तो ये आपका एलसीएम रहने वाला है। किसका, इन तीनों का एलसीएम लेने वाला है। ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है। बट हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है। तो इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आया 120 के साथ। तो 120 का टेबल गिनेंगे, 120 इंटू 4 कर लेंगे, 120 इंटू 4, 4 0 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 480 आ गया है। 120 इंटू सॉरी 8 कर लेंगे, ओके 8 कर लेंगे, 8 0 0, 8 2 ज़ा 16, 6 1, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, 960, 960। रिमाइंडर कितना आया 9, और 9 में से 6 किया कितना आया 3, 39। देखो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया कि सबसे छोटा नंबर हम निकाल सकते हैं वो होगा एलसीएम, लेकिन हमें सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर लिखा और एलसीएम के साथ डिवाइड करा। जो रिमाइंडर आया वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 999 माइनस 39। तो आपका क्या आ गया, 9 में से 9 गया, क्या आ गया 0, 9 में से 3 गया कितना आ गया 6, और 9 का 9। सो 960 इज द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है। ये नोट करो, मैं कैमरा चेक करूं, फिर से ब्लर है थोड़ा सा, ठीक है ओके। तो ये क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48, एक 48 सेकंड बाद चेंज करती है, एक 72 सेकंड्स बाद, एक कितने सेकंड्स बाद। बोल रहे अगर वो तीनों इकट्ठी जलें एक बार सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे एक बार इकट्ठी जलें, बोल रहे वो किस टाइम जाके वो वापस जो है जलेंगी, बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार और बताओ कि एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आपने सोचा होगा कि एलसीएम निकालना फिर एचसीएफ निकालना। देखो जब भी टाइमिंग वाला क्वेश्चन होगा ना, है ना, किस टाइम को चेंज करेंगे इसके लिए भी याद रखो कि एलसीएम निकालना होता है। हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना, 108 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, देखो ये बड़े नंबर है तो इसके लिए अगर हम वो चीज़ करेंगे जो है तो वो भी निकल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए, इसलिए कॉमन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 48, 72 और 108 सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, हाफ कर दो, सबका हाफ कर दो, इसका हाफ करना था ना, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इसका हाफ करा 36 आया, इसका हाफ करा 54 आया। फिर से 2 के टेबल में आ रहे हैं, हाफ कर दो,
12 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया। ठीक है, फिर से ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ये नहीं आ रहा, ये ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद ये 2 में आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 9 का 9, 27 का 27। 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अब फिर से अगेन 3 के टेबल में आ रहे हैं, अगेन 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 1 का 1, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 3 में आ रहा है, 1 का 1, 1 का 1, 3 1 ज़ा 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एलसीएम मिलेगा। कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144, 144 3 ज़ा 432, 432। जस्ट मल्टीप्लाई किया, ये मत बोलना कि सर तेज कर रहे हैं या कुछ है या ऐसे में से, सिर्फ मल्टीप्लाई, ये बेसिक है, बच्चों वाला काम है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा मैंने। ठीक है, 432 सेकंड्स बाद 432 सेकंड्स बाद वो जो ट्रैफिक लाइट्स होंगी वो वापस से इकट्ठी जो है वो क्या करेंगी, जलेंगी। ठीक है, एक जल रही है मतलब 48 सेकंड बाद, एक जल रही है 72 सेकंड, इकट्ठा नहीं है उनका। एक बार अगर स्टार्टिंग में जल जाए वो कितने बजे, 7 बजे, तो बाकी उसके बाद 432 सेकंड्स बाद जल जाएंगे। अगर पूछेंगे कितने टाइम क्या होगा उस टाइम, तो टाइम निकालने के लिए इसको हम ना पहले चेंज करेंगे, किसमें, मिनट्स में चेंज कर लो इसको। मिनट्स में चेंज करने के लिए 432 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। किसके साथ? 60 के साथ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और जब सेकंड से हम मिनट में चेंज करते हैं हम डिवाइड करते हैं, और जब मिनट से सेकंड्स में चेंज करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 इंटू 4 विल बी ना, तो कम होगा ना, 60 इंटू 7, 60 को 7 के साथ करेंगे। 60 इंटू 7 क्यों करा मैंने, क्योंकि 6 7 का 42 होता है, मुझे पता है, तो 42 420 लगभग सेम होता है, मतलब डिजिट्स उसके। तो 60 इंटू 7 करेंगे 420 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 420। 60 इंटू 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो बस इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, तो कितने, 7 मिनट्स, 7 मिनट्स और 12 सेकंड्स, 7 मिनट्स और 12 सेकंड्स। देखो, एक इसका आंसर ये वाला पॉसिबल है, एक ये वाला आंसर पॉसिबल है। अगर टाइम पूछा होगा, एट व्हाट टाइम, यहाँ पे टाइम ही पूछा कि कितने टाइम, एट व्हाट टाइम, क्या टाइम होगा जिस टाइम वो इकट्ठी वापस से जलेंगी, सेम टाइम, सेम इकट्ठी। ठीक है, तो इसमें जो टाइम था पहले 7 बजे, 7 बजे में 7 मिनट ऐड करोगे तो 7 बज के 7 मिनट, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड्स, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड्स पे वो लाइट्स जो होंगी वो इकट्ठी वापस से जलेंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इस तरह से कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल व्हेन इंक्रीज्ड 17। ऐसा नंबर बताओ जो 17 इंक्रीज करें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किस किसके, इसके और इसके टेबल में आ जाए। ठीक है, उसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल, सॉरी एचसीएफ निकाल लेना है। क्या बोला है? स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर जो 520 और 468 के टेबल में आए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एक्जैक्टली डिविजिबल। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो एलसीएम निकालेंगे इनके लिए। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही कॉमन डिवीजन मेथड से। 520 और 468, 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 2 जा 4, 1 बचा गया, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा गया, 2 7 जा 14। ठीक है, देन इसके टेबल में आ रहे हैं 13 में भी आ रहे हैं, 13 से ही डायरेक्ट कर लो। ठीक है, 13 कितने जा होता है 130, 10 जा, और 13 कितने जा होता है 179 जा। अब ये सारे अलग में आ रहे हैं, इसके बाद भी कर सकते हो 3 के साथ, 2 के साथ, आपकी मर्जी है, बट इतना भी छोड़ सकते हो जब ये अलग अलग में आ जाए। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 9 जा 90। ठीक है, या पहले 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 इंटू 9, 40 इंटू 9, 360 हो जाएगा ये, 360 इंटू 13 करना है। ठीक है, 300 3 4 3 6 जा 18, 8 1 3 जा 9 और 1 10, फिर 100 1 6 6 1 3 3, कितना हो जाएगा 0 8 6 4 4 6 8 0 4 6 8 0। मतलब ये होगा एलसीएम इनका। ठीक है, ये होगा इन दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर बताओ जो 17 इंक्रीज हुआ है तभी जाके इन दोनों के टेबल में आया है सबसे छोटा नंबर। तो इसमें से 17 माइनस कर देंगे, है ना, इंक्रीज होके आया है ना ये वाला, तो 17 माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे 6 का 6 और 4 का 4।
ठीक है, ये आपका एक नंबर होगा। देख लेना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो चेक कर लेना, अदरवाइज कंसेप्ट यही है, इसी तरह से करना है। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर होगा सबसे छोटा, जो अगर इंक्रीज कर दिया जाए 17 तो इसके और इसके टेबल में आ जाएगा। बात आ रही समझ में? नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन के पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। देखो ब्लर हो गया हुआ था, वापिस ठीक हो गया, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। बोल रहे हैं जब 28 के साथ डिवाइड हो और 32 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर में, सॉरी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकालो, विच लीव्स रिमाइंडर 8, रिमाइंडर 8 छोड़े और 12 छोड़े, जब डिवाइड हो 28 के साथ और 32 के साथ। ठीक है, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 28 में से, है ना, 28 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर 8 आएगा, माइनस कर लेंगे 8, और 32 के साथ डिवाइड होगा, रिमाइंडर 12 आएगा, 32 में से 12 डिवाइड माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20, और इसका भी कितना आ जाएगा 20। कुछ नहीं करना, पहले ये स्टेप किया ऐसे क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों का क्या कर लेना है, क्या बोला, स्मॉलेस्ट बोला है ना, तो एलसीएम निकाल लो इनका। क्या करो, एलसीएम निकालो, 28 और 32 का एलसीएम निकाल लो। दो तरीके, कॉमन डिवीजन भी है, दूसरा भी है। ठीक है, 2 14 जा और 2 16 जा, 2 7 जा, 2 8 जा। इसके बाद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये अलग अलग में आ गए। मैं क्या करूंगा, 2 2 4, 4 7 जा 28, 28 इंटू 8 कर लेंगे, 28 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22, 224। तो 224 हमारा सबसे छोटा नंबर है जो 32 और 28 के टेबल में आता है। बट हमें बोल रहे हैं जब वो 8 के, सॉरी, जब वो 28 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर 8 छोड़े, और जब वो 32 के साथ डिवाइड हो, रिमाइंडर 12 छोड़े, वो वाला नंबर बताओ क्या होगा। तो उसके लिए जो कॉमन आपका ये चीज जो कॉमन आई है, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। क्या आएगा, 224 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा 204, 204 कितना आ जाएगा 204। 204 एक ऐसा नंबर है जब वो डिवाइड होगा 28 के साथ, करके देख लो, 28 डिवाइडेड बाई 204। अब 28 इंटू क्या करें, 6 कर लो, 6 8 48, 8 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16। ठीक है, 29, 28 इंटू 9 कर लो, 9 8 72, 2 7 कैरी, 9 2 9 2 9 2 18, 18 और 7 25, 252 ज़्यादा हो गया ना, 28 इंटू 9 ज़्यादा हो गया ना, 28 इंटू 6, अच्छा 28 इंटू 7 करते ना हम, 7 8 56, 6 5 कैरी, 7 2 14 और 5, 14 और 5 19, 196। ठीक है, ये आया 28 इंटू 7 करा, कितना आया 196 आया, रिमाइंडर कितना आया 8 आया। देखो ना, आया ना रिमाइंडर 8। तो ये एक चीज़ मैंने चेक करने के लिए आपको बताई कि वो यही चीज़ बोल रहे थे कि ऐसा नंबर निकालो जो 28 के साथ डिवाइड हो तो रिमाइंडर 8 छोड़े, 32 के साथ डिवाइड हो तो रिमाइंडर 12 छोड़े, तो वो छोड़ेगा। ये इस तरह से ये प्रोसीजर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का। ये नोट करो, नोट करो, शाबाश। ओके, नेक्स्ट देखो, पूरे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जो इन तीनों से डिवाइड हो और रिमाइंडर में क्या छोड़े, 7 छोड़े हर केस में। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है 35, 56 और 91 का। ठीक है, 35, 56, 91 का। ठीक है, सारे 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 5 35, 7 8 56, सॉरी 91 है ना, 7 13 91, 7 1 7, 7 13 91, ये तीनों अलग में आ रहे हैं, ये तीनों अलग में आ रहे हैं। इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 5 8 40, 5 8 40, 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 420 इंटू 13, 3 0 0, 3 2 6, 3 4 12,
100122144 0645 5460 5460। ये आपका एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आएगा, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं रिमाइंडर हर बार जब भी डिवाइड हो 35 से तो रिमाइंडर 7 आए, 56 से हो तो रिमाइंडर 7 आए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जिसमें हर केस में सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्लस कर लेंगे 7, ठीक है। 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड होगा 35 के साथ तो रिमाइंडर में 7 छोड़ेगा, 56 के साथ डिवाइड होगा रिमाइंडर में ये छोड़ेगा, 91 के साथ डिवाइड होगा रिमाइंडर में ये छोड़ेगा। तो ये था, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरह से कर सकते थे, ये नोट करो, शाबाश। उसके बाद देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस एंड दिस। देखो ये क्वेश्चन ऐसे तो मैंने पीछे करवाया, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट था पीछे, तो वो पीछे वाला क्वेश्चन देख के ये प्रैक्टिस करना है खुद से। देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। बोल रहे हैं कि 6 डिजिट नंबर निकालो ग्रेटेस्ट जो इन दोनों के टेबल में आए। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना इनका, क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। फिर सबसे बड़ा 9 डिजिट नंबर कौन सा है, 6 डिजिट नंबर कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है। फिर इसको डिवाइड करना किसके साथ, जो इनका एलसीएम आएगा, जो रिमाइंडर आएगा इसमें से उसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर सकते थे। उसके बाद देखो बुरे HCF इसका और इसका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बोरे M की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए HCF निकाल लेंगे इन दोनों का, 4081032। तो क्या आएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 2 जा 4 0 जा, ये डिवीजन मेथड से निकाल लो, इजी रहेगा। 1032408 408 इंटू 2 करेंगे तो 816 हो जाएगा, 816 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, 10 में से 8 गया 2 आएगा, और फिर से अंदर कौन आएगा 408 आएगा। 216 1 जा 216, क्योंकि 2 के साथ करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। 18 में से 6 गया तो 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पे हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1 192, फिर से आएगा क्या 216, फिर 192 1 जा 192, रिमाइंडर कितना आएगा 4 तो 2, ठीक है। अब क्या आएगा अंदर, क्या आएगा 192। अब 24 का टेबल गिनेंगे, ये आ जाए 24 10 सा होता है, 8 सा करेंगे, 24 इंटू 8 कर लेंगे, 8 4 सा 32, 2 3 कैरी, 8 2 सा 16 और 3 19 192। 24 इंटू 8 करा कितना आया 192, रिमाइंडर कितना आया 0, तो 24 इज द HCF। तो 24 HCF आया, दैट मीन्स ये भी HCF है तो 24 भी HCF है, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। 1032M माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू किसके बराबर होगा 24 के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जो ये चीज है ये मल्टीप्लाई होके उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। 1032M इक्वल टू 24 प्लस हो जाएगा, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इधर प्लस का था, माइनस का था, इधर जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। 5 8 40 0 4 कैरी, 5 0 0 4 का 4, 5 4 20, ठीक है। 1032M इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे 2064 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो M इक्वल टू, है ना, इनके बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला जाएगा। 2064 डिवाइडेड बाई 1032, 1032 का डबल होता है, ये 2 जा होता है, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से कर सकते थे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। शाबाश लिखो। लिखो लिखो लिखो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन सेम है, ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये इस रेशियो में 2 नंबर, उनका HCF 16 है, बोले सम ऑफ दीज 2 नंबर्स क्या होगा, ठीक है, उन दोनों नंबर्स का सम कितना होगा। तो एक नंबर हो जाएगा 4x, दूसरा नंबर हो जाएगा 5x। जब रेशियो होगी ना, रेशियो हटेगी तो x साथ आ जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। जब भी रेशियो होगी हटा के ये साथ में लिख दो, ठीक है। MCQs होते तो उधर से हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा उसमें हम क्या करेंगे, MCQ साथ लेके आएंगे। 4x और 5x, ठीक है।
इफ देयर HCF इज 16, HCF कितना है 16 है, तो मतलब अगर दो नंबर को प्राइम है, ये है ना 4 और 5 को प्राइम है ना, तो इनके साथ ये कोई डिजिट, ये कोई नंबर है और x, ठीक है, तो ये जो होता है ना x, ये इनका HCF हो जाएगा। h कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। बोले सम ऑफ दीज टू नंबर्स क्या होगा, एक नंबर निकल जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 16 प्लस 5 इंटू 16, तो क्या आ जाएगा 16 4 64 प्लस 16 5 80 80, 4 का 4 8 से 14, ठीक है 144 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, समझ आ गया। नोट करो, मैं वीडियो चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, determine the greatest number that divides this and this, leaves remainder behind, same in every case, हर एक केस में सेम रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिमाइंडर वाला है, तो सेम रिमाइंडर छोड़े हर एक केस में, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उस सबसे छोटा है उसको माइनस करेंगे उससे बड़े वाले में से, तो 136 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 72 आ गया। फिर जो सबसे बड़ा है ना उसमें से जो उससे छोटे होंगे उन दोनों को माइनस करना होगा, ठीक है। पहले 238 में से माइनस करेंगे कितना 64, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया 7, फिर 1 का 1, 174 है ना 174। लाइकवाइज 238 में से माइनस करेंगे कितना 136, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, फिर ठीक है 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 102 से आएगा ना, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, हाँ 102 ही तो आएगा, ठीक है, ये आ गया, ये तीनों नंबर्स आ गए, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिसमें रिमाइंडर सेम छोड़े। तो अब हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट बोला तो इन सबका क्या कर देना है, HCF निकाल लेना है, क्या करना है HCF निकाल लेना है, HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड है, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंगे 72, उससे बड़ा ले लेंगे 102, ठीक है, 72 1 जा 72, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 10 में 7 गया 3, फिर अंदर क्या ले लेंगे 72, ठीक है, 32 जा 60 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 12, फिर अंदर क्या आएगा 30, फिर 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 6, फिर अंदर क्या आएगा 12, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 6 आपका HCF आया इन दोनों नंबर का, ठीक है, इन दोनों का। अब हमने जो HCF आया उसको डिवाइड करना है जो बच गया था उसके साथ, फाइनल HCF निकालने के लिए तीनों का, ठीक है, बेसिक ऑलरेडी क्लियर की है मैंने, ठीक है। तो 6 यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा 174, तो आपको पता ही है कि 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे कितना आएगा 6 2 जा 12, 5 4, ठीक है, फिर से आ रहा है, ठीक है, फिर से आ रहा है 6 9 जा 54, रिमाइंडर 0, तो 6 ही इनका HCF है। तो 6 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड करेगा 64 को, 136 को, 238 को और सेम रिमाइंडर छोड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 64 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, रिमाइंडर आ गया 4, उसके बाद दूसरे के साथ 136 के साथ डिवाइड कर लेते हैं किसको 6 को, 6 2 जा 12, ठीक है, 1 आया 6 आया 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 4, देखा ना रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है हर एक केस में। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन